नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। जिला प्रशासन ने रोके 4 बाल संरक्षण प्रकोष्ठ व विभागों की संयुक्त कार्रवाई। खंडारे परिवार को संवेदना देने पहुंचे लोग। यूपीएससी में सफल बेटी की सफलता का जश्न मनाते हुए थी मौत। अब 5000 से अधिक किसानों को मिल रही है दिन में बिजली। 3 सौर प्रकल्पों से विद्युत समृद्ध हुआ यवतमाल जिला। बंद मकान में लगाई सेंध। खाने के ऑर्डर को लेकर उपजा विवाद और युवक ने वनी के कब्रिस्तान में लगाई फांसी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की संभावना होने के कारण जिला कलेक्टर विकास मीणा ने ऐसे बाल विवाह न हो इसके लिए बार बार सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। इसलिए प्रशासन अक्षय तृतीया के दिन होने वाले 4 बाल विवाहों को रोकने में सफल रहा है। नागरिकों से अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियों को रोकने के लिए जानकारी देने की भी अपील की गई थी। इस दिन होने वाली सभी शादियों की जानकारी ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी सेविका, नगर परिषद और अन्य कर्मचारियों द्वारा एकत्र की गई। इसके अनुसार पाया गया कि जिले में कुल 152 शादियां अक्षय तृतीया के दिन होने वाली थी। इनमें 4 बाल विवाह का भी समावेश था। सभी शादियों में जाकर महिला व बाल विकास की टीमों ने पहुंचकर पड़ताल की। इनमें से जो दूल्हा दुल्हन कम उम्र के थे उनके विवाह स्थल पर जाकर कार्रवाई की गई। 2 दिन पहले पुसद और गोपाल नगर में होने वाले 2 बाल विवाह रोक दिए गए तथा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर होने वाले 2 बाल विवाह भी रोक दिए गए। सूचना मिली थी कि दिग्रस तहसील के डोलंबा और मारेगांव तहसील के गोंडबुरांडा में नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ ने तुरंत लड़की की आयु का प्रमाण प्राप्त किया और पाया कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी। इसलिए बाल विवाह को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई करने हेतु सभी प्रणालियां एक साथ आई। इस कार्रवाई में जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ की संरक्षण अधिकारी माधुरी पावड़े, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक फल्गुन पालकर, निरीक्षक गणेश आत्राम, डोलंबा के सरपंच पाटिल, ग्राम सेवक हांडे, आर्नी पुलिस स्टेशन के अरविंद जाधव मिश्रा, तहसीलदार उत्तम नीलावाड़, समूह विकास अधिकारी भीमराव वानखड़े, थानेदार संजय सोलंके, मारेगांव के एकीकृत बाल विकास अधिकारी दीपक कलमकर, मारेगांव पुलिस स्टेशन के विक्की जाधव, जमादार दिगंबर किनाके, पुलिस अमलदार कपिल जीवने, पुलिस अमूलदार अंकिता वाड़े, पुलिस पाटिल भास्कर पिंपलकर, ग्राम सेवक राशेकर भारती, वासुदेव आत्राम आदि ने बाल विवाह रोकने के लिए कार्रवाई की। एक और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करने की खुशी कुछ ही समय में मातम में बदल गई। शायद भाग्य को यही मंजूर था। खंडारे परिवार के मुखिया प्रहलाद खंडारे का दिल का दौरा पड़ने से पूर्व विधायक नीलय नाइक और गणमान्य लोगों ने परिवार को भेंट देकर संवेदना व्यक्त की। सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी प्रहलाद खंडारे का परिवार, जो वर्तमान में पुसद में रहता है, यह परिवार महागांव के वागद के निवासी थे। बेटी मोहिनी खंडारे ने हाल ही में यूपीएससी के नतीजों में 844वीं रैंक हासिल कर परीक्षा पास की है। जैसे ही यह खबर सामने आई, अगले दिन 26 अप्रैल को प्रहलाद खंडारे अपने पैतृक गांव वागद इजारा में मिठाई बांटी और बैनर लगाए। उनके चेहरे पर बेहद खुशी और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उनके बड़े बेटे विक्रांत जिला न्यायाधीश है और उनकी बहू स्वाति विक्रांत खंडारे भी न्यायाधीश है और उनकी बेटी अब IAS अधिकारी बनेगी। इस बात की खुशी हर पिता को होगी। उसी दिन देर रात को प्रहलाद खंडारे को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत इलाज के लिए मेडिकेयर पुसद में भर्ती कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से उनके गांव और पुसद विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वर्तमान में कृषि फीडर पर 18 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। इसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली नहीं मिल पाती। किसानों को सिंचाई के लिए रात में खेतों पर जाना पड़ता है। रात्रिकालीन सिंचाई से किसानों की जान को खतरा है। हालांकि अब महावितरण ने कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन सौर ऊर्जा लाइनों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। जिले में 3 सौर प्रकल्प क्रियान्वित किए जा चुके हैं। इन 3 सौर प्रकल्पों के माध्यम से जिले के लगभग 5000 से अधिक किसानों को दिन में भी बिजली उपलब्ध हो रही है। बता दें कि जिले में 1,20,000 कृषि पंप धारक किसान हैं। हालांकि दिन में बिजली न होने के कारण सभी किसानों को रात में सिंचाई करनी पड़ती है। किसानों के सामने हमेशा यह सवाल रहता है कि सिंचाई कैसे करें। यद्यपि किसानों के खेतों के बाहरी इलाकों में सिंचाई व्यवस्था थी, फिर भी कई कृषि पंप सालिक बिजली की कमी के कारण सिंचाई करने में असमर्थ थे। सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के बावजूद सिंचाई की कमी के कारण जिले के
समग्र उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। कृषि फीडरों की विद्युत आपूर्ति को मुख्यमंत्री सौर कृषि चैनल योजना से जोड़ा जा रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकारी ई श्रेणी की जमीन पर ऐसे संस्थापित किए। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। ज़ारा कलेक्शन, ज़ारा कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए ज़ारा कलेक्शन अलग अलग वैरायटीज में दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक, यवतमाल। ज़ारा कलेक्शन। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। यवतमाल शहर के दारवा मार्ग पर स्थित श्री कृष्ण नगर में स्थित एक तालाबंद मकान में सेम लगाकर अज्ञात चोर ने 14 ग्राम 970 मिली सोने का आभूषण चुरा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण नगर दारवा निवासी आशीष भोयर 28 अप्रैल को घर से बाहर गए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके मकान के दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी में रखी उक्त सोने की चेन कीमत 45,512 रुपए चुरा कर ले गया। शाम 5 बजे घर लौटने पर दरवाजे का ताला टूटा दिखने पर घर में चोरी होने की बात उन्हें पता चली, जिसकी शिकायत अवधूतवाड़ी थाने में दी। पुलिस ने 29 अप्रैल को मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उमरखेड़ शहर के महागांव मार्ग पर स्थित एक ढाबे पर खाने के ऑर्डर पहले लेने को लेकर उपजे विवाद में 3 से 4 अज्ञात युवकों ने पत्थर मारकर एक युवक को घायल कर दिया। यह घटना 28 अप्रैल को घटी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को 3 से 4 अज्ञात युवक अरुणचा नामक ढाबे पर खाना खाने गए थे। इस वक्त खाने का ऑर्डर पहले लेने को लेकर इन्होंने ढाबा संचालक से विवाद किया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने फरियादी की पत्थर से मारपीट की, जिसमें फरियादी के सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आने से वह घायल हो गया। घटना के बाद जय भीम नगर विडुल निवासी रतन उर्फ चिंटू बाबूराव इंगोले ने उमरखेड़ थाने में शिकायत दी है। उक्त शिकायत पर से पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वनी शहर के अक्सा मस्जिद मुस्लिम कब्रिस्तान में एक युवक ने बुधवार की दोपहर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना दोपहर 2:30 बजे सामने आई। मृतक युवक का नाम जावेद शाह अहमद शाह निवासी शास्त्री नगर है। वह अखबार वितरण का कार्य करता था। उसने इस कब्रिस्तान के बिजली के खंभे पर नायलॉन की रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। इसकी शिकायत उसके करीबी शेख तौहीब शेख रजाक ने वनी थाने में दी है, जिससे अकस्मात मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। और आइए फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। जिला प्रशासन ने रोके 4 बाल विवाह, बाल संरक्षण प्रकोष्ठ व विभागों की संयुक्त कार्रवाई। खंडारे परिवार को संवेदना देने पहुंचे लोग। यूपीएससी में सफल बेटी की सफलता का जश्न मनाते हुई थी मौत। अब 5000 से अधिक किसानों को मिल रही दिन में बिजली। 3 सौर प्रकल्पों से विद्युत समृद्ध हुआ यवतमाल जिला। बंद मकान में लगाई सेंध। खाने के ऑर्डर को लेकर उपजा विवाद और युवक ने वनी के कब्रिस्तान में लगाई फांसी। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर
क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756, 9370994760।